हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक ऐसा स्टॉक जो मोनोपोली रखता है और लगातार उसके बारे में डिमांड आ रही थी और क्वेरी आने का एक ही कारण था कि वो 318 का हाई बनाया, उसके बाद साइडवेज हो गया था और वहां से 210 का लो बनाया और लोग परेशान हो गए। जबकि ये स्टॉक इतना प्यारा स्टॉक है, इतना अच्छा स्टॉक है जिसने लोगों को माला माल करके शायद वैल्यू एडजस्टमेंट की कहानी हो, नीचे में बाइंग की कहानी हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है वो जिसको जानेंगे हम आपकी डिमांड पर कि किस तरीके से क्या ये कर रही है। देखिए, सिर्फ तेजी ही नहीं, इस शेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पावर सेक्टर का शेयर है, लगभग मोनोपोली है और ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। आई होप नाम को गेस कर लिया होगा, नहीं किया है तो हम बताएंगे और कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे रात के 8:30 बजे जब मैं लाइव आता हूं आपको ट्रेड मिले और आप पैसे कमा सके। टेलीग्राम पर छठी बुक डाल दी गई है आपकी डिमांड पर, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। तो आप उसको जरूर पढ़ें और जो नए लोग हैं उन्हें पहले की 5 बुक नहीं दिखती है तो टेलीग्राम को स्क्रॉल कर लीजिएगा, सारी बुक दिख जाएगी। और 7वीं बुक बहुत ही जल्दी मैं डालने वाला हूं, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ उसी से ज्वाइन कीजिएगा। ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोशिश हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। चलिए, पावर इंडस्ट्री की कंपनी, और आपको पता है इंडियन पावर इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से चेंज हो रही है और अब गवर्नमेंट का गोल है पावर प्रोडक्शन को, ओल्ड प्रोडक्शन मेथड को रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट किया जाना। एंड एज यू कैन सी ऑन दिस चार्ट, 2010 में देश में कुल इंस्टॉल कैपेसिटी का सिर्फ 30% ही रिन्यूएबल एनर्जी थी। 2022 में ये इंक्रीज होकर 38% तक पहुंची और वहीं पर 2030 तक 50% हो जाएगा। अभी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 151.3 गीगावाट की है, जो 2030 तक 500 गीगावाट होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। ये साफ शो कर रहा है कि इस सेक्टर का ग्रोथ जबरदस्त है और एनर्जी सेक्टर में इतनी फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे 4 चीजें हैं। पहला, डीकार्बनाइजेशन, यही इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए और वी कैन से कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी अभी पूरे देश में मोस्टली पावर सप्लाई गवर्नमेंट ही फुलफिल करती है, बट अब गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि प्राइवेट कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व हो और बेहतर चीजें दे सके। और तीसरा है डेमोक्रेटाइजेशन, कंज्यूमर इकोनॉमिक पावर शिफ्ट इंपावर करने के लिए। फोर्थ है डिजिटलाइजेशन, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। अब यहां पर वो चीजें मैंने प्रॉपर से आपके सामने प्रेजेंट की है कि किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिसमें एनर्जी सेक्टर रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और वहां पर डीकार्बनाइजेशन में आप देखोगे कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी में विंड और सोलर, डिसेंट्रलाइजेशन में स्मॉल स्केल जनरेशन अक्रॉस टीएनडी नेटवर्क, डेमोक्रेटेशन में इंपावर्ड कंज्यूमर इकोनॉमिक पावर शिफ्ट में है और डिजिटाइजेशन में इंटेलिजेंट सीएस एंड एप्स टू ऑप्टिमाइज प्लांट एंड ग्रिड। और इन सब में जो की रोल प्ले कर रहा है वो है आज का हमारा शेयर, जिससे हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, जिसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा रेगुलेटेड एक पावर एक्सचेंज है जो 2008 में शुरू हुआ, ठीक उसी तरीके से जैसे स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE है। डिफरेंस बस इतना है कि NSE BSE पर हम स्टॉक खरीदते बेचते हैं, जबकि IEX पर हम इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग करते हैं। अब सवाल आता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग होती क्या है, इसको समझते हैं। तो एक पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट है जिससे 100 घर की बिजली की आपूर्ति की जा सकती है, लेकिन आपके पास घर ही नहीं है आसपास में जिन्हें आप केवल खींचकर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी दें और उनसे पैसे लें। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा IEX के पास।
ये प्लेटफॉर्म आपसे बिजली खरीदेगा, आपकी दूर दराज जहां बिजली की रिक्वायरमेंट होगी वहां पहुंचाएगा। इनके लिए ये काम आसान है क्योंकि इनका इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क बहुत बड़ा है और पूरे इंडिया में आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं। और यही बिजनेस है आईएक्स का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे होती है पावर ट्रेडिंग। अब आईएक्स भारत में पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है और ये अपनी पावर कैपेसिटी और जनरेशन को साल दर साल इंप्रूव कर रहे हैं। और यहां पर मैंने इसका डेटा आपके साथ दिखाया है कि कैपेसिटी ग्रोन ऑफ 8% एंड जनरेशन इंक्रीज ऑफ 5% इन द लास्ट 10 ईयर्स। अब तो यहां पर साफ दिखा कि 10 साल में कैपेसिटी 8% के हिसाब से ग्रो हुई, वहीं पर पावर जनरेशन 5% के हिसाब से। अभी यहां पर दो एक्सचेंज है, पहला है आईएक्स, दूसरा है PXIL। आईएक्स का मार्केट शेयर 95% है, तो यानी मोनोपोली आपके सामने है। करंटली आईएक्स के प्लेटफॉर्म पर 6700 से भी ज्यादा ट्रेडर हैं और कंपनी 29 स्टेट 5 यूनियन टेरिटरीज में पावर ट्रेडिंग सर्विस ऑफर करती है। इनके कंज्यूमर बेस की बात करें तो आज की डेट में मेटल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, सीमेंट, सेरेमिक्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल, हाउसिंग, रियल एस्टेट, कमर्शियल एंटिटीज जैसे सेक्टर से 4400 से भी ज्यादा कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को ये इलेक्ट्रिसिटी सर्विस दे रहे हैं। इनके प्रोडक्ट लाइनअप की बात करें तो कंपनी ट्रेडर को कई तरह के ट्रेडिंग ऑप्शन देती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ग्रीन मार्केट, सर्टिफिकेट मेजर है। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में डे अहेड मार्केट, टर्म अहेड मार्केट, रियल टाइम मार्केट, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड ग्रीन मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। वहीं ग्रीन मार्केट में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट और सर्टिफिकेट मार्केट में आप रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने जो भी टर्म आपको बताए हैं शायद वो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसे सिंपल भाषा में बताते हैं। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में कई सेक्टर है, सेम उसी तरीके से आप इन टर्म को पावर ट्रेडिंग के सेक्टर कह सकते हैं। और इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब इनके मार्केट शेयर को देखिए तो DAM प्लस TAM वहां पर मार्केट शेयर है 99% का, रियल टाइम मार्केट में 99% का, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी में 95% का, पावर एक्सचेंज से रेवेन्यू ब्रेकअप में 98.3% और गैस एक्सचेंज से 1.3। यहां पर मोटा मोटा अगर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप करेंगे तो ट्रांजैक्शन फी है 94.1%, एनुअल सब्सक्रिप्शन 5.6% और अदर से है 0.1। लोकेशन वाइज में 100% इंडिया ही है। अब इनके अगर रेवेन्यू ब्रेकअप में चलेंगे तो 2018, 19, 20, 21 लगातार इनका नेट इनकम बढ़ रहा है, लगातार इनका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनका EBITDA इंप्रूव हो रहा है, इनका EPS लगातार बढ़ रहा है। वहीं पर मार्केट कैप है 19,721 करोड़ का, डेट सिर्फ 10.8 करोड़ का है और साथ में डेट ऑन इक्विटी है 0.02 और यहां पर फ्री कैश फ्लो है 280 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी के पास अच्छा कैश है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट मोनोपोली भी, ऑलमोस्ट डेट फ्री भी। यहां पर स्टॉक के चार्ट के लेवल हम लास्ट में देंगे। अब यहां पे इसका PE देखिए तो 69.1 है और वहीं पर अगर आप इनके आप जब यहां पर इंडस्ट्री PE पे आते हैं तो 25.9 है, यानी आपके सामने क्लियर कट शो हो रहा है कि वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है। यानी जो आपने करेक्शन देखी वो कहीं से गलत नहीं थी। मार्केट में जो तेजी हुई थी उस तेजी के बाद मैं हमेशा कहता हूं कि जब किसी चीज की वैल्यूएशन हाई हो जाती है तो मार्केट को बहाना चाहिए, कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं जाते। आज आप लोग सुनते हो बजाज फाइनेंस मल्टीबैगर बना, HDFC मल्टीबैगर बना, न जाने कितने स्टॉक मल्टीबैगर बने, लेकिन जब उस स्टॉक की हिस्ट्री में जाके देखोगे कभी वो लगातार ऊपर नहीं गया। कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे आया और कई बार साइडवेज होके लोगों को तरपाया कि अरे यार बेकार है, काट दो, परेशान हो गए। वही कहानी होती है। जैसे अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड में देखोगे, बम्पर रिटर्न के बाद हैप्पीएस्ट माइंड क्या हो गया, क्या हो गया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये वो लर्निंग है जो हमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये एक करेक्शन जो होता है बहुत सही होता है, मैं हमेशा इस बात के बारे में जिक्र करता हूं। इनका अगर ROCE देखिए, ROE देखिए 59.7% और 46.2% है, बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स का 13.3% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 46.2% है, जबरदस्त हर एक एंगल से। अब यहां पर कंपनी के डेवलपमेंट और फ्यूचर विजन को देखते हैं तो कम
19 में आईजीएस यानी इंडियन गैस एनर्जी एक्सचेंज को लॉन्च किया, जो एक नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा कंपनी कोल एक्सचेंज के डेवलपमेंट पर काम कर रही है, लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट को लगातार नई नई टेक्नोलॉजी में लगा के बेहतर करने में लगी हुई है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ग्रीन टीएम एंड डीएम, एक्सचेंज बेस्ड एंसिलरी मार्केट जैसे नए ट्रेड प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर काम कर रही है। कंपनी देश के बाहर पैर बढ़ाने पे लगी है। तो अब सवाल आता है कि आखिर इस साल इस कंपनी के शेयर में अच्छी ग्रोथ क्यों हुई? तो सिंपल सा रीजन है, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ना। देश में ज्यादातर बिजली का उत्पादन कोयले के थ्रू होता था, लेकिन अब एक साल के डेटा पे नजर डालें तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी डेवलप किए गए हैं उसमें 80% रिन्यूएबल एनर्जी है। डिमांड आगे भी बढ़ने वाली है, इस पे हमने कई बार वीडियो बनाई है, और किस तरीके से कौन से शेयर 5 साल में इस सेक्टर में ग्रोथ देने वाले हैं वो भी मैंने बताया है विद डिटेल डेटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं जो एक बम्पर रिटर्न देती हैं, और वो समझ ही हमें पैसा बना के देता है। बहुत सारे लोगों को लगता है हमें कोई स्टॉक का नाम बता दे हम पैसा कमा लेंगे। तो मुझे बताओ, अब आईएक्स से क्यों परेशान हो? नाम तो लोगों ने बता दिया। तो उसके साथ ये लर्निंग जब होती है तो हमें डर नहीं लगता है, और बाद में स्टॉक भाग देता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, बोरोसिल रिन्यूएबल्स के चार्ट को जाके देखिए, एक अच्छा रिटर्न दिया, एक लंबे समय तक साइडवेज हो गया था और उसके बाद फटा तो फिर भागा। तो ये कई सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद लोग कहते थे, लोगों ने कहा था सर हम तो काट दिए, हमें समझ नहीं आया। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं नाम के पीछे मत भागिए, नाम से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक चल रही है ये समझना ही आपको पैसे कमा के देगा, और आप विश्वास के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे। तो अब अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देख रहे हैं तो आपके लिए जबरदस्त स्टॉक साबित हो सकता है। अभी ग्रोथ स्लो है, लेकिन जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री ग्रो करेगी ये स्टॉक ग्रो करेगा। वहां पर मुझे नहीं लगता है कि छोटे मोटे चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसकी सब्सिडरी कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज के 5% स्टेक को एक्वायर किया, जिसके बाद भी शेयर में तेजी देखने को मिली। आज की डेट में स्टॉक में लगभग 50% रिटेल हिस्सेदारी 50% की हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर की है, 12% म्यूचुअल फंड का है, 32% एफआईआई का है, और बाकी अदर में 5% आते हैं। अब आप कहोगे प्रोमोटर होल्डिंग क्यों नहीं है? तो प्रोमोटर होल्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोटेड है। अब यहां पर लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट देखिए तो दिसंबर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 58.14 करोड़ का है, जो इस साल दिसंबर 2021 में बढ़कर 80.73 करोड़ का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 39% का ग्रोथ। वहीं टोटल इनकम देखें तो दिसंबर 2020 में 96.09 करोड़ था, वहीं पर इस क्वार्टर में देखें तो कितना हुआ? 130.77 करोड़। जैन में कंपनी ने अपनी सब्सिडरी आईजीएक्स के 4.93% स्टेक को 3.96 करोड़ में आईओसीएल को सेल किया। इसके पीछे का मकसद है कंपनी के नेटवर्क और मैनेजमेंट को मजबूती देना, क्योंकि आईओसीएल ऑयल सेक्टर का एक लीडर है। इसके अलावा गेल, ओएनजीसी, टोरेंट गैस, अदानी टोटल गैस भी आगे पार्टनरशिप में आगे आ सकते हैं। यहां पर अभी गैस में ट्रेडिंग के लिए 6 डिलीवरी आधारित कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें डे अहेड, डेली, वीकली, वीकडेज, मंथली कई सारे हैं। ये ट्रेडिंग 5 फिजिकल हब के जरिए होते हैं, जो दाहेज, हजीरा, दाभोल, जयगढ़, केजी बेसिन में स्थित है। तो ओवरऑल कंपनी अपने आप को ग्रो करने के लिए काम कर रही है, उसका अंदाजा Q3 से देख ही लिया। वहां पर अब हम आते हैं इनके चार्ट पे, तो आप चार्ट में नजर डालोगे कि ये अपने मेजर सपोर्ट रेंज एरिया के पास ट्रेड कर रहा है, और वो पूरा मेजर सपोर्ट एरिया पकड़ के चलो कि 185 से लेकर 200, ये सब इसका एक सपोर्ट एरिया का रेंज है। उस लेवल को टूटने के बाद ही इसमें कुछ और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। बट ये तो थे ट्रेडिंग के लेवल, बट एज पर इन्वेस्टमेंट ये वो स्टॉक है जो एसआईपी मोड में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, यानी हर मंथ थोड़ा थोड़ा, जिससे आप एक मजेदार रिटर्न 5 साल के हिसाब से बना सकें, क्योंकि कहानी और फ्यूचर यहीं पर है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, जिससे वो भी इतनी ही सरल भाषा में सीख सके, समझ सके। तो हमें मोटिवेशन देता है सिर्फ और सिर्फ आपका लाइक कमेंट शेयर, तो वो देते रहिए और प्यार मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।